अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज हमारे किचन में बनने जा रही है इतनी मज़ेदार सी चिकन विंग्स कढ़ाई, जिसे खा के पेट तो भर जाएगा पर नीयत नहीं। इतनी लजीज कढ़ाई किस तरह से बनने वाली है, चलिए रेसिपी को बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले हमें चिकन विंग्स दरकार होंगे। 1 kg हैं। टमाटर ले लीजिएगा, 1.5 पाव के करीब टमाटर लेने हैं और प्याज। ये 3 चीज़ें आप पहले से रेडी करके रखेंगे। कुकिंग ऑयल मैंने डाल दिया कढ़ाई में और इसमें मैंने आधा खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें चिकन शामिल कर दूंगी, जो कि मैंने धो के रखी हुई है। और इस धोने के बाद आपने इसको स्ट्रेनर पे रखना है ताकि इसका जो पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक के साथ ही चिकन को डाल दिया है। तो सबसे अहम काम जो कढ़ाई में बनाने का होता है वो यही होता है कि आपने इसको फ्राई बहुत अच्छा करना है। जितना अच्छा आप चिकन को फ्राई करेंगे, आपकी चिकन कढ़ाई उतनी ही मज़ेदार बनेगी। यहाँ आप इसको फुल चिकन से भी रेडी कर सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए चिकन विंग्स कढ़ाई इंतहाई लजीज बनती है, तो इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया। यहाँ पर मैंने प्याज़ें देखें यहाँ पर मैंने प्याज़ों को ग्रेट करके रखा हुआ है। छोटा ग्रेटर आता है, उसकी मदद से आपने प्याज को जो है बिल्कुल बारीक ग्रेट कर लेना है। इससे इसमें बहुत अच्छी सी थोड़ी सी ग्रेवी भी आ जाएगी। बहुत ज़्यादा प्याज का यूज़ नहीं करना है। ये 2 छोटी प्याज़ें हैं, अगर आप बड़े साइज़ की ले रहे हैं तो एक ही काफ़ी रहेगी। और इसको डाल के इतना फ्राई करेंगे कि जो प्याज का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और इसका जो पानी प्याज अपना छोड़ेगी वो भी ड्राई हो जाए। इतनी देर हम इसको पकाएंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे हम आधा खाने का चम्मच नमक डाल देंगे, या हस्बे ज़रूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको भी डाल के इसके साथ में हम पका लेंगे ताकि चिकन में जो है नमक का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और बहुत ही टेस्टी चिकन बनेगी इस तरीके से। तो देखें, अब हमारी जो प्याज है इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। तो अब इसमें हम डालेंगे यहाँ पर साबुत धनिया कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, और साथ में ज़ीरा पाउडर डालेंगे आधा खाने का चम्मच। ये भी कुटा हुआ है, दोनों चीज़ें कुटी हुई हैं, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना दोनों को, बस थोड़ा थोड़ा सा कूट लेना है। दोनों चीज़ों को डाल के ऑयल के साथ फ्राई करेंगे चिकन के साथ। इससे ये दोनों चीज़ें जो हैं ये भी थोड़ी थोड़ी सी फ्राई हो जाएंगी और बहुत अच्छी सी खुशबू इसमें पैदा होगी। तो देखें यहाँ पर अब ये हो गया। तो अब मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाल दिया आधा खाने का चम्मच, या हस्बे ज़रूरत यूज़ कर सकते हैं आप। कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे इसको अच्छा सा कलर देने के लिए आधा खाने का चम्मच। हल्दी 1/4 खाने का चम्मच जाएगा इसमें। और यहाँ पर टमाटर मैंने आपको बताया था 1.5 पाव टमाटर आपको चाहिए होंगे, और ये आपने इसमें शामिल करने हैं 1 kg चिकन में। और इसको डाल के आपने इसकी पहले स्किन उतार लीजिएगा। बहुत आसान कढ़ाई आपको बता रही हूँ, इसके लिए आपको टमाटर को भी मैश नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने इसको डाल के 10 मिनट कवर करके पकाया है। तो यहाँ पे टमाटर हमारे बहुत अच्छे से खुद ब खुद पक चुके हैं, इसको कोई मैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। टमाटर खुद ही पक के इसके अंदर अच्छी तरीके से मज हो गए हैं। तो अब इसको अच्छी तरीके से भून लीजिए। जो टमाटर का पानी होगा वो भी इसमें से ड्राई हो जाएगा, और चिकन भी हमारी अच्छे से कुक हो गई 10 मिनट में। चिकन को पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि जब हमने इसे शुरू में ऑयल में फ्राई किया तो तब भी ये पक्की थी। तो बस अब इसमें लास्ट में डालिए कसूरी मेथी। तो 2 चुटकी आपने कसूरी मेथी लेनी है, हाथ से रगड़िएगा, इससे इसका जो खुशबू होती है वो इन्हेंस हो जाती है, जायका इन्हेंस हो जाता है। और यहाँ पर मेरे पास अदरक है जूनियर कटी हुई, और हरी मिर्चें हैं हाफ़, मैंने इसको कट लगा दिया है सेंटर से। मोटे वाली मिर्च है, दोनों चीज़ें डाल दीजिए। और इन चीज़ों को डाल के मिक्स करने के बाद इसको मैं लिड लगाऊंगी ऊपर, और इसको लिड लगा के आपने 3 से 4 मिनट तक कुक करना है बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि इन तमाम चीज़ों की खुशबू बहुत अच्छी सी हमारी चिकन विंग्स कढ़ाई में आ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो चिकन विंग्स कढ़ाई है यहाँ पर ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, और इतनी अच्छी सी इसमें से खुशबू भी आ रही है। और चिकन अगर आप ताज़ी फ्रेश यूज़ करेंगे तो उसकी कढ़ाई की बात ही कुछ और होती है, बहुत मज़ेदार कढ़ाई बनती है। लास्ट में आपने हरा धनिया डालना है और इसको मिक्स कर लेते हैं। तो इतनी लजीज ये कढ़ाई बनी है, ऐसी कढ़ाई तो आपको होटलों पे भी खाने को नहीं मिलेंगी। तो बस हमारी कढ़ाई रेडी है, इसको करते हैं डिश आउट अपने प्यारी सी प्लेट में, और आपको हम ये दिखा देते हैं। देखिए कितनी लजीज कढ़ाई बनी है, देखने में इतनी मज़ेदार लग रही है, तो सोचिए खाने में कितनी लजीज होगी। मेरी गारंटी है खाएंगे तो खाते रह जाएंगे, ऐसी कढ़ाई है ये। आज की रेसिपी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।